जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ धनु राशि 2023 में आपके लिए क्या खुशियां लेकर के आई है हम जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं धनु राशि किन लोगों की होती है। जिनके नाम का अक्षर या, भा, भी, भू, धा, फा और डा और भे पर होता है, उनकी राशि पड़ती है धनु। और धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। आइए हम लोग जानेंगे कि 2023 में हमारे जीवन में किन किन चुनौतियों से हमको सामना करना पड़ेगा। हमारा वार्षिक राशिफल क्या है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। हमारे प्रेम संबंध, नौकरी, प्रेम संबंध और नौकरी कैसे रहने वाले हैं। हमारा कैरियर, हमारा व्यवसाय कैसा चलने वाला है। ऐसा हम पूरा विवरण इस राशि में जानेंगे। उतार चढ़ाव, लाभ, संपत्ति, वाहन, संतान, परिवार के विषय में जानकारी पाएंगे। राशिफल यदि आप मानते हैं तो उसको पूरा विवरण तरीके से देखें। इसमें साथ में उपाय भी आपको बताए जाएंगे। जानते हैं 2023 आपके जीवन में किस तरह के विशेष बदलाव लेकर के आने वाला है। हमारी धनु राशिफल 2023 वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इसको पंचांग के अनुसार भृगु संहिता, लाल किताब और काली किताब के इत्यादि पर इस भाग्य फल को आपके सामने रखा जा रहा है। 2023 धनु राशि वालों का वार्षिक राशिफल आपके लिए क्या क्या सुख सुविधाएं लेकर के आया है। मेरे भगवान, इस साल जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ आपके पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशि में विराजमान हैं, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु की गोचर मीन राशि और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और दसम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले हैं। इस प्रकार देखें, इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव सक्रिय रहने वाले हैं और इससे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। कभी शुभ और कभी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित करेंगे। धनु राशि 2023 के अनुसार धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों को जीवन में संतान को लेकर के विशेष रूप से बदलाव आने वाले हैं। आपकी बुद्धि और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और इसमें बदलाव भी आएंगे, ध्यान रखना। धनु राशि यह भी संकेत दे रही है कि इस वर्ष अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त क्षेत्रों में यात्राओं में मौका भी आपको मिलने वाला है। विदेश जाने की संभावना भी प्रबल होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा के योग बनेंगे। आपको यदि अपने आलस्य को एक तरफ रख देंगे और आप मेहनत से कार्य करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें, जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। आपके कार्य में
कुछ रुकावटें हो सकती हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानियां होंगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहां एक तरफ आपकी बुद्धि को तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति भी रहेगी। आप सही को गलत और गलत को सही मान सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। आप क्रोध पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी वाली बात, आप खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपको साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपको खास मजबूती होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। दोस्तों के साथ समय बिताने अनेक मौके मिलेंगे। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला थोड़ा सा हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। यदि आप समझदारी से कार्य करते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि अपने भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्य परिणाम लेकर के आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से मौजूद होंगे और सूर्य देव भी इस वहां पर पहुंचेंगे। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरफ ग्रहण दोष की स्थिति बनेगी और पितृदोष का प्रभाव भी बढ़ेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस दौरान आपके लिए थोड़े से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मई अगस्त के बीच खास तौर में राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां दिखा सकते हैं। प्रेम संबंधों की भी समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। इसकी वजह से आपके रिश्ते में भी खराबी थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहें। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और उदर रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है। धनु राशि 2023 के अनुसार सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर के आ सकता है। आप खूब मेहनत करेंगे और आपके पदभार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन आप थोड़े उग्र कर अपना काम करना पसंद करें। इस कारण आप विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। आपको अपने और निजी प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई का सहयोग भी प्राप्त आपको होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला होगा। ध्यान रखें, 2023 के अनुसार नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। आय में वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे तो आपको संतान संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। जानते हैं 2023 में धनु राशि के परिवार पे कैसा असर रहेगा। धनु पारिवारिक राशिफल के अनुसार धनु राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपको पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर देंगे। आपको किसी पारिवारिक
समारोह में शामिल होने का मौका हो सकता है। इसके बाद जब जनवरी में शनि तीसरे भाव में आ जाएंगे और पंचम में राहु होने के कारण चतुर्थ भाव कर्तरी दोष में होगा, तो परिवार के में सुख में कुछ कमी आएगी। आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अप्रैल की में इस स्थिति में कमी आएगी और धीरे धीरे आपकी माताजी स्वस्थ हो जाएंगी और पिताजी के संबंधों में उतार चढ़ाव न हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अप्रैल से मई के दौरान आपको स्वास्थ्य थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अक्टूबर दिसंबर के दौरान स्थिति अच्छी रहेगी, आपको पारिवारिक जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। जानते हैं प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। धनु राशि में प्रेम में संबंधों में यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के शुरुआत में ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव में पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। एक दूसरे से कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उसके पूर्व ही सूर्य महाराज जी आपको अच्छा भाव दिखा सकते हैं। आपके प्रेम में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्य बृहस्पति राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती हैं और तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति हैं वो आप पर कृपा दृष्टि करेंगे और उनकी कृपा से आपके रिश्ते मजबूत होने चालू हो जाएंगे। जानते हैं 2023 में आपका धन कैसा रहने वाला है। धनु वित्तीय राशिफल के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे और आपका वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल, अगस्त और सितंबर तक थोड़ी सी सावधानी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्चे अधिक बढ़ने वाले हैं। सितंबर दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चा आपका सिरदर्द बन सकता है, इसलिए खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। उपाय जानते हैं उपाय। प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले गेरुए और नारंगी आप वस्त्रों को अगर धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपनी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। गौ माता को हरा चारा थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, इससे भी आपको लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, माता पिता इत्यादि की आज्ञा का पालन करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे उंगली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपको हमारा प्रयास ठीक लगा है तो आप हमसे जुड़िए। इसी भावना के साथ सभी दर्शकों को, सभी साथियों को पवन शास्त्री का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।